ये सींगों की समस्या समझने के लिए हमें पता चलेगा, गाय जो है वो बार बार सींग ऐसे ठोकती रहेगी, या तो कहीं पर भी देख के खुजाली करती रहेगी, या तो खाना कम करेगी, यहाँ से बदबू आएगी, जो सींग जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से बदबू आएगी, या तो वहाँ से खून आएगा, पस आएगा, कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। तब हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ समस्या है। अब ऐसी गाय जो है वो दूध भी कम कर देती है और खाना भी कम कर देती है। ऐसे केसों में आप जो है एक कॉटन का गोज जिंक ऑक्साइड उसमें भर के अच्छे तरह से उसमें बैठा दोगे, उसकी वीडियो भी है। और ये बहुत सारे तरीके से सिर्फ गौशाला में खुशबू से ही पता चल जाता है कि किसी का सींग सड़ा हुआ है। यदि अपनी गाय को ग्लूकोज की कमी महसूस हो रहा है, कीटोसिस जैसा, तो आप रोज उसको 2 किलो दही में 300 ग्राम शक्कर मिला के पिला सकते हो, ग्लूकोज की कमी दूर हो जाएगी। अच्छा, ब्रुसोलिस के बारे में जानकारी यदि हम साझा करेंगे तो ब्रुसोलिसिस एक एड्स जैसा रोग है। ये प्रजनन से फैलता है और मक्खियों से भी फैलता है। उदाहरण के रूप में जो एक गाय के डिस्चार्ज पे मक्खी बैठेगी, वही मक्खी दूसरी गाय के डिस्चार्ज से बैठेगी, तो डिस्चार्ज के माध्यम से उसके यूट्रस तक जा सकते हैं बैक्टीरिया। और जो गाय ब्रुसोलिसिस पॉजिटिव है उसका दूध कोई पीता है तो वो भी 100% पॉजिटिव होता है, फिर बछड़ी हो या मनुष्य हो। अब उसके उपचार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, परंतु ऐसी गाय को एकदम अलग सेपरेट रखना, आइसोलेशन में रखना, उससे दूसरी गाय संक्रमित ना हो, इतना मैं जानता हूँ। यदि अपनी गौ माता का गोबर पतला हो जाता है तो पहले दिन उसको सबसे पहले डीवॉर्मिंग करिए। कृमिनाशक जो दवाई को आप मानते हैं उस प्रकार से दवाई पिलाइए। उसके बिल्कुल 6 घंटे के बाद, 6 से 8 घंटे के बाद उसको 2 लीटर देसी गाय की छाछ में 100 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट मेडिकल ग्रेड का पिलाइए, ताकि उसका रूमिन का पीएच जो है वो पहले हम पर लेवल करे। उसके बाद सबसे पहला प्रयोग 300 ग्राम तिल के तेल में 100 ग्राम हल्दी मिला के उसको पिलाइए। गोबर के साथ यदि खून आ रहा है तो 500 ग्राम मक्खन में 150 ग्राम हल्दी गुनगुना करके पिलाइए। 200 ग्राम तिल के तेल में 100 ग्राम अजवाइन मिला के, अजवाइन का पाउडर मिला के पिलाइए। एक नेबलोन पाउडर आता है, आधे किलो दही में 50 ग्राम नेबलोन पाउडर डाल के पिलाएंगे तो लूज मोशन बंद हो जाएगा। अजवाइन और गुड़ का मिश्रण देने से लूज मोशन बंद होता है। जायफल को गाय के घी में भूंज के खिलाने से पतला गोबर बंद होता है। गौमाता यदि नित्य जीवन में खाना कम करती है, खाना कम खाती है और ऐसा लगता है आपको, तो 2 लीटर देसी गाय की छाछ में 100 ग्राम सौंठ पाउडर, 100 ग्राम गुड़, 50 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट, इतना चीज मिला के पिलाएंगे तो उसको भूख लगना जल्दी से चालू हो जाएगा। 300 ग्राम शहद में 200 ग्राम या 150 ग्राम हल्दी मिला के पिलाने से भी गौमाता को भूख लगना चालू हो जाती है। रोज आधा किलो गुनगुना घी पिलाने से भूख बढ़ती है। रोज 200 ग्राम मक्खन गुनगुना करके उसमें गुड़ मिला के, मतलब गुड़ और मक्खन को उबाल के पका हुआ खिलाने से भूख लगती है। जब गाय माता कम खाना खाती है तो 2 लीटर छाछ में 300 ग्राम तेल और 200 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट मिला के भी पिला सकते हैं आप। यदि आपकी गौमाता के पेट में प्लास्टिक है, वो खाना कम खाएगी, गोबर पतला देगी, पेट फूला हुआ रहेगा, जहाँ पर जुगाली करेगी वहाँ एक एक टुकड़ा ऐसे मुंह में, जुगाली में जो टुकड़ा साथ आएगा वो नीचे गिराएगी, उससे तय होगा कि आपकी गौमाता के पेट में प्लास्टिक होने का चांस है। ऐसे समय में उसका ऑपरेशन करके निकालना ही सर्वश्रेष्ठ इलाज है, अन्यथा टाइम बहुत जाएगा और गौमाता बर्बाद हो जाएगी। यदि आपकी गाय का पेट फूला हुआ है, बहुत ही वायु बढ़ गया है, तो उसमें जो मैं बता रहा हूँ, गर्म पानी में 300 ग्राम या 500 ग्राम पैराफिन ऑयल, 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 50 ग्राम काला नमक, 25 ग्राम हींग, 50 ग्राम अजवाइन, इसको अच्छे से गर्म पानी में झाड़ के, मतलब घोल के पिला दो। और ये 2 दिन तक पिलाओ बार बार, ताकि उसके पेट में जो अवरोधक तत्व है वो निकल जाए
वो 2 डोज के बीच में 10 से 12 घंटे का अंतर रखना है। 2 से अधिक बार नहीं देना है। ये मैंने ये ट्रीटमेंट बताई, जो ट्रीटमेंट लेने के बाद में उसको 2 से 3 लीटर देसी गाय की छाछ में 100 ग्राम शहद, 200 ग्राम सोडा बाइकार्बोनेट, 50 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया। अब ये क्यों देना है ये भी आप समझ लीजिए। अभी आगे का डोज हमने देख के उसके पेट की सफाई करी, अब ये डोज देख के उसके पेट के अंदर पीएच मेंटेन करेंगे और जो भी कल्चर था वो कल्चर माइक्रोफ्लोरा कल्चर फिर से डेवलप करेंगे ये प्रयोग से। और ये प्रयोग जो है 4 दिन तक रोज एक बार दीजिए ताकि वो जल्द से जल्द ग्रोथ प्रमोट हो जाए। यदि गौमाता का मूत्र रुक के आता है और गौमाता मूत्र लगाने में बहुत ताकत कर रही है मूत्र विसर्जन के समय, तो आप उसको 1.5 लीटर दूध में 1.5 या 1 लीटर सोडा, ड्रिंकिंग सोडा जो प्लेन सोडा पीने की होती है और ड्रिंकिंग सोडा मिला के पिलाओगे तो मूत्र का मार्ग साफ होगा, मूत्र के रिलेटिव समस्याएं जो है वो क्लियर हो जाएगी और उसके अंदर से पीएच लेवल हो जाएगा, तो सब क्लियर चलेगा। या तो आप 1 लीटर सोडा में 200 ग्राम बिजोरे का रस मिला के पिला सकते हो, उससे भी काफी लाभ होगा। आप डॉक्टर से सोनोग्राफ्स करके उसका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करवा सकते हो। और यदि आप चाहो तो 100 ग्राम गोखरू 1 लीटर पानी में इतना उबालना है कि आधा लीटर बच जाए, तब वो गोमाता को पिला देना। गोखरू जो है गोक्षरू वो मूत्र रिलेटिव समस्या को दूर करता है।